हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल ब्लॉग के यूट्यूब चैनल में। आज देखिए यहाँ पे जो बैच हमारा 1 तारीख को स्टार्ट हुआ था, मतलब 1 फरवरी को, वो बैच कंप्लीट हो चुका है। वो सारे लोग घर जाने वाले हैं आज। तो इन लोगों से अभी हम आपको मिलवाते हैं और कैसे कैसे क्या क्लास चला, यहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था। अभी ये लोग जाने वाले हैं, आज तो लास्ट दिन है, तो कैसे इन लोगों से मिलवाते हैं, बाकी कुछ बताएंगे। और हमारे साथ ये हमारे ब्रिजराज सर हैं और इनके बगल में ये मनोज सर हैं। तो इन दोनों हम तीनों लोगों मिल करके इस क्लास को कंप्लीट किया है, संपन्न हुआ है और पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल वगैरह के साथ। और ये जो क्लास चला ये आजमगढ़ में चला है और आजमगढ़ में हमने आपको बताया था कि हमारा एक नया इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था, जो इसी बैच में ये पहला बैच चला यहाँ पे। अब दूसरा बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो इन लोगों का पहला क्लास यहाँ पर चला था 1 तारीख से और वो बैच अब कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम इन लोगों से बारी बारी से मिलवाते हैं। और ये हमारे ब्रिजराज सर हैं, इन्होंने भी कंप्लीट करवाया है। तो चलिए ब्रिजराज सर से भी हम बताते हैं आपको बच्चों को पढ़ाने में कैसा अनुभव रहा, क्या क्या फील किए, कैसे बच्चे पढ़े, पढ़ने में कौन बदमाशी की। हर तरह के बच्चे मिलते हैं ना, एक से एक। तो देखते हैं इनसे। तो बताइए सर, बच्चे कैसे मिले अब की बार? हाँ सर, जैसा आपने बताया कि सभी बच्चे यहाँ पे बहुत ही अच्छे थे और इसके पहले जो बैच था उसके भी बच्चे बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे जो बैच चला है अभी आज कंप्लीट हो रहा है और इसके यहाँ भी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और सब लोग पढ़ने में ठीक ही ठाक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और चलिए हम मनोज सर से थोड़ा बात कर लेते हैं। मनोज सर इस बैच को कंप्लीट करवाने में बहुत ही मदद किया है। अब चलिए मिलवाते हैं आपको अपने मनोज सर से। ये मनोज सर हमारे, और इनका ये भी बैच को बढ़िया तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाने में सफल रहे, बढ़िया तरीके से करवाए हैं। तो मनोज सर से मिलते हैं। सर, इन बच्चों को पढ़ाने में क्या क्या परेशानियाँ हुई, बच्चे कैसे बदमाशी करें, कुछ इंटरेस्टिंग बात हो अगर तो बताइए। जितने भी बच्चे थे मतलब बहुत अच्छे तरीके से बैच स्टार्ट हुआ। हमने इतना अपेक्षा नहीं किया था कि नहीं इतने अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, मतलब कि इतना इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इस बैच को क्या मतलब पढ़े हैं और बताए हैं कि मतलब कैसे भी कि यहाँ पे मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे हमने पूरे मतलब मौज मस्ती के साथ इस बैच को सभी बच्चों के साथ जैसे अपना एक जैसे अपने परिवार में कोई बच्चा मतलब होते हैं ना, जैसे हम अपना बिहेवियर करते हैं उसी तरह से सभी ने हमारे साथ इस तरह से मतलब व्यवहार किया है और हमें कोई दिक्कत नहीं इनको पढ़ाने में। हमने कुछ ऐसे हमारे एक स्टूडेंट थे जो कि मतलब थोड़ा बहुत कॉमेडी करते थे, तो हम उनसे पहले आपको बात करवाते हैं कि देखिए वो क्या मतलब क्या बोलते थे। तो चलिए ये हमारे सर थे। अब मिलवाते हैं आपको स्टूडेंट से, बच्चों से, इन लोगों ने क्या क्या फील किया। और देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ जो ये आजमगढ़ में इंस्टीट्यूट खुला, यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ के, मतलब बैच के तो पहले नहीं, यहाँ के सबसे पहले स्टूडेंट आए थे यहाँ पे सोमवीर, जो कि राजस्थान चूरू जिले से आए थे। तो चलिए सबसे पहले हम उनसे मिलवाते हैं। सोमवीर यहाँ से देखिए, इनकी हाइट भी लगभग 7 फीट के ऊपर है। तो ये इनसे मिलवाते हैं आपको। देखिए बताइए सर, आप अपने बारे में बताइए, जैसे कि आप इससे पहले अपने यहाँ क्या करते हैं। अगर आपका वहाँ पे शॉप वगैरह है तो आप शॉप चलाते हैं, या यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड बताइए। और अपना नाम वगैरह, अपना डिटेल बता दीजिए थोड़ा सा बस। मैं सर जी यहाँ 30 जनवरी को आया था और मैं फ्रिज और एसी का काम सीखने के लिए आया। मैं घर पर वायरिंग और प्लम्बर का काम करता था और फ्रिज और एसी काम में मेरे को संतुष्टि है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत सीखने के लिए मिला मेरे को। और मैं राजस्थान चूरू जिले से आया हूँ और मैं जाने के बाद यहाँ फ्रिज एसी का काम करूँगा। एसी फ्रिज का काम करेंगे, अपना शॉप डालेंगे सर्विस सेंटर में? नहीं, शॉप डाल के, अपना शॉप डाल के फ्रिज और एसी का काम करूँगा। चलिए ठीक है सर। इसके अलावा मिलवाते हैं आपसे ये हमारे बारूद इनका बारूद नाम इंटरेस्टिंग नाम है, मतलब बस मजाक के लिए, कॉमेडी टाइप। बाकी इनका नाम अजद खान है। इनसे मिलवाते हैं, कहाँ से आए कैसे आए बताएंगे आपको। मतलब बस हम लोग मजाक में सारे लोग इनको बारूद कहते थे, क्योंकि जब ये पढ़ते थे तो मतलब हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से सीखते थे एकदम। किसी को जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, बिल्कुल बारूद नहीं बन जाते उसमें, तब तक नहीं छोड़ते थे। तो इसलिए इनका नाम बारूद रख दिया गया। चलिए मिलवाते हैं। मेरा नाम अजद खान है, मैं कुलेसरा ग्रेटर नोएडा यूपी से आया हूँ और मैं मतलब इलेक्ट्रीशियन का बढ़िया काम कर रहा था। मेरे को एसी फ्रिज के बारे में नॉलेज लेना था, लेकिन मैंने सोचा कि ना लर्निंग नेवर एंड, तो मैंने सोचा ना कि इलेक्ट्रीशियन तो हुई, हाउस वायरिंग भी कर लेते हैं इसी के साथ, मोटर वाइंडिंग भी। तो इसमें मेरे को नया बहुत कुछ मिला, अच्छा मिला। मैंने सोचा कि थोड़ा नया मिलेगा, इसमें बहुत सारा नया मिला। और राजेश सर हैं, इन्होंने मतलब क्लास जो है थोड़ा बिजी होने की वजह से, लेकिन हाँ बहुत जितना उम्मीद थी उन उम्मीद से ज़्यादा हमें मनोज सर ने, राजेश सर ने और हमारे ब्रिजा सर, ये सभी ने मतलब हमें ट्रेंड किया है। अब जैसा कि हमें सर ने बोला है बारूद, तो बारूद का मतलब ये है कि बाल की खाल निकाले बगैर मैं शांत नहीं होता था। इसीलिए सर थोड़ा बहुत मेरी वजह से परेशानी भी हुई है क्लास में, क्लास भी डिस्टर्ब हुई थी कभी कभी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सर ने ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील किया होगा मेरी वजह से। और जाते जाते एक बार मुस्कुरा के जाएंगे यहाँ से, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये थे अजद खान। कहाँ से आए थे सर, बताया नहीं आपने अपने बारे में। और
अच्छा, ग्रेटर नोएडा से आए थे। अच्छा, यहाँ पे आप कैसे आए, वीडियो वगैरह के माध्यम से या फिर आप वीडियो डायरेक्ट देखे थे, कैसे कैसे आप बारे में कुछ इनकी कहानी इंटरेस्टिंग है यहाँ से कि ये कैसे आए, तो बताएंगे अभी आपको। देखिए फिर से मैं एक्चुअली ना, मेरे बड़े भैया ने मेरे को बताया था कि MI टेक्निकल चैनल पर बताया जाता है, बढ़िया सिखाया जाता है। तो मैंने सर को आज से पहले मैंने कभी मतलब वीडियो पे या फ़ोन के माध्यम से किसी भी माध्यम से देखा नहीं था। डायरेक्ट कॉल पे बात हुई और मैं यहाँ आजमगढ़ आ गया। ये मेरे को पिक करने भी आए थे जब भी मैंने इन्हें देखा था। इससे पहले मैंने वीडियो वगैरह पे सर को नहीं देखा था। आने के पहले कभी कुछ डर वर लगा कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा ना 1% का जो होता है दिमाग के अंदर डर, आजमगढ़ को लेकर के। तो वैसे भी बहुत पॉपुलर जगह है ये, लेकिन ऐसा यहाँ के बंदों को देख करके ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि हाँ ये आतंकवादी हों, कुछ नक्सली हों। हमारी ये जगह वैसी पता नहीं क्यों इंडियन मैप में इतना गंदा बना रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ के बंदों का दिल जो है ना, क्या कहते हैं, हिमालय के पहाड़ के जो बर्फ़ है उससे भी ज़्यादा साफ़ है। तो ये जगह मतलब बहुत अमेजिंग जगह है। यहाँ पे सीखने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ आप सीख भी सकते हो, सीखने के साथ साथ समझ भी सकते हो। ये जगह बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए आपसे मिलवाते हैं अगले। ये हमारे स्टूडेंट तनवीर आलम, और ये दो लोग हैं काफ़ी शर्मीले टाइप के हैं, बहुत शर्माते हैं। मतलब क्लास में भी पढ़ाते टाइम भी बहुत मतलब सुस्त टाइप का थोड़ा सा रहते हैं, लेकिन बाकी सीखा इन्होंने भी इंटरेस्टिंग तरीके से। ये बिल्कुल जीरो थे, समझिए। इनके एक वायर भी जो उड़ने वगैरह नहीं आता था। ये अपने बारे में खुद ही बताएंगे क्या क्या थे और अभी तक ये क्या क्या कर सकते हैं, ये अभी बताएंगे। तो बताइए, अपना नाम बताइएगा और बताइए कि क्या क्या आप सीख चुके हैं अब तक, और काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, और यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे। बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम, मेरा घर बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं ज़ीरो लेवल से था, न्यूट्रल फेज के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। यहाँ तो आया माशाल्लाह, बहुत राजेश सर हम और ब्रिजराज सर और मनोज सर तीनों ने मिलकर इस क्लास को चलाया और दिलचस्पी के साथ चलाया, ताकि हमको संतुष्टि मिल गई। हम कुछ नहीं जानते थे न्यूट्रल क्या होता है, फेस क्या होता है। अल्लाह का करम है, बहुत बहुत शुक्रिया है कि राजेश सर का और ब्रिजराज सर का और मनोज सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमको इतना सिखा दिया कि आगे चलकर हम किसी का मोहताज नहीं हो सकें, किसी के सामने हम काम करने में हाथ ना फैला सकें। इसलिए जो भी है सही है, जो भी सिखाया माशाल्लाह बहुत बढ़िया सिखाया। लेकिन आते वक्त हमको बहुत भय लग रहा था, एक डर लग रहा था कि हम यहाँ आएंगे तो किस तरह पढ़ाएंगे, किस तरह सिखाएंगे और पैसा ले लेकर चले जाएंगे। ये भी बहुत डर था, दिल में एक खौफ था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हमको मिला। लेकिन बहुत अच्छा यहाँ का सर का और जितने भी सर हैं यहाँ का, सब सर का व्यवहार, डिसिप्लिन जो होता है, जो बात करने का अखलाक और नियत जो होते हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत सबके अच्छे थे और बच्चे पर मेहनत भी करते थे। और जब हम आए थे आजमगढ़ स्टेशन पर, तब हमको रिसीव करने भी लेने के लिए आए। आगे छोड़ने भी जाएंगे। भाई बोलो यार, बोलो, पॉइंट ऑफ व्यू है। बोलो यार, आगे छोड़ने भी जाएंगे। आगे चढ़ने जाएंगे। अभी लंच भी करवाने वाले हैं। बोलो। शाम को पार्टी होगी। तो चलिए, ये हैं इकरार खान, इनसे मिलवाते हैं। ये भी आए हुए कहाँ से, अपने बारे में खुद ही बताएंगे और क्या क्या इन्होंने सीख लिया अब तक, क्या क्या काम करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। बताइए कुछ अपने बारे में। मेरा नाम इकरार खान है, मैं बरेली से हूँ, रामपुर बरेली से। MI टेक्निकल से मैंने ये डिप्लोमा करा। बहुत अच्छा मुझे अनुभव मिला, बहुत अच्छे मतलब टीचर भी बहुत अच्छे लोग हैं। मेहनत भी बहुत इन्होंने करी, लगभग 6 घंटे 5.5 घंटे पर डे क्लास चलाई। मैं सबसे पहले राजेश सर, ब्रिजराज सर और मनोज सर का शुक्रगुजार हूँ, जो मतलब बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रेन किया सर ने। और मतलब एक फैमिली की तरह, एक घर की तरह, जैसे मतलब यहाँ पर आने के बाद ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं बाहर हैं। मतलब बहुत अच्छे से केयर करना, मतलब रूम पर मतलब किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं होने दी। मतलब एक मतलब 0.1 पॉइंट भी मतलब परेशान, मतलब ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर हम बाहर आए हुए हैं। बहुत अच्छे से केयर करा और सिखाया भी बहुत अच्छे से। मतलब खुद का हुनर हो गया। आने वाले समय में जो है, अगर जॉब वगैरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी, जैसे मतलब अपना खुद का हुनर हो गया।
तो इस प्रकार से सभी लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। 2 लोग अभी और बाकी हैं, उनसे मिलवाते हैं। उससे पहले बता दें कि जो लोग यहाँ पे काम करने आए, पिछले बैच में भी हम यही बताए थे कि यहाँ से काम सीखने के बाद इसी से संबंधित काम करना। मतलब जैसे यहाँ से जा करके ऐसा नहीं कोई पान की दुकान करके बैठ जाए, कोई गाड़ी चलाने लगे। मतलब इस टेक्निकल लाइन में अगर आए हैं तो इसी में लगे रहेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि जा करके काम को चेंज कर दे। और बहुत ही सही टाइम पे आप लोगों ने सीखा है कि एकदम सीजन स्टार्टिंग के पॉइंट पे, एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो यहीं पे सीख करके और जा करके तुरंत अपना शॉप वगैरह स्टार्ट करेंगे। नहीं कुछ हो सकेगा तो छोटा सर्विस सेंटर स्टार्ट करिएगा, लेकिन करिएगा। छोटे सर्विस सेंटर में हमने आपको बता देंगे आपको टूल्स वगैरह कैसे कैसे हैं। अगर आप लेना चाहेंगे तो हम यहाँ से दिलवा भी देंगे, बाकी अगर आपकी मर्जी। अगर आपके यहाँ आसपास में टूल्स सस्ते मिल जाते हैं तो यहाँ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हमारे यहाँ टूल्स कितने वगैरह का मिलता है, क्या क्या पार्ट मिलता है, उसकी हमने वीडियो बना के रखी है हमारे चैनल पर। तो जो उसमें रेट बताते हैं, अगर उस रेट में आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर उस रेट में आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको दिलवा सकते हैं किसी के यहाँ से। अगर वही उसी रेट में आपको भी मिल जाता है तो फिर यहाँ से ले जाने की, यहाँ से दूर से ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जा करके यहाँ से जाने के बाद काम शुरू करिएगा, कम से कम इन्वेस्ट में भी करिएगा, क्योंकि एसी फ्रिज का जो सर्विस सेंटर वगैरह खोलने में होता है ना, तो कोई ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं है, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं लगाना है। टूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रख लेंगे और एक रूम बुक करना है, एक होर्डिंग लगा देना है, आपका सर्विस सेंटर तैयार हो गया। और एसी फ्रिज और ये जो बड़ी मशीनें हैं, इन सबको बनने के लिए कोई ले करके नहीं आता है, इसको घर जाकर के होम सर्विस देना होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो होम सर्विस के लिए आपको एक बैग ही काफ़ी है। एक बैग में अपने सारे सामान रख लीजिए, एक बैग सामान। और एक बैग सामान में आप कितना रख लेंगे? ये वैक्यूम पंप, मोटर वगैरह जो हमने टेक्नोलॉजी के साथ भी आपको बताया, तो ये सब रखने की जरूरत नहीं है। आप वर्कशॉप कंप्रेसर से भी सारे काम कर सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण टूल्स लेकर के काम को शुरू कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो जरूरी नहीं कि कोई बड़ा इन्वेस्ट करें, हाँ छोटे इन्वेस्ट में भी जाकर के काम को शुरू करिएगा। बस बैठिएगा मत यहाँ से जाने के बाद। ऐसा नहीं कि नहीं यहाँ चलिए अच्छा अभी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, 2 साल कर लें, उसके बाद नहीं नौकरी मिलेगी तो एसी बना लेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो समझिए फिर भूल जाएंगे धीरे धीरे। तो कुल मिला के इसी में लगे रहिएगा जाने के बाद। मतलब ये लास्ट स्टेज बना लीजिए कि हमको अब इस लाइन में कुछ काम करना है, तो आप जरूर सक्सेस होंगे। किसी भी प्रकार की अगर बाद में भी समस्या आती, यहाँ से जाने के बाद अगर किसी प्रकार की समस्या आती जैसे, तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। और बाकी अगर कोई टॉपिक आप लोग अगर देंगे तो स्पेशल वीडियो बनाने पर हमारा ध्यान रहेगा। मतलब मान लीजिए और लोग कमेंट करते हैं तो उनका अलग है, लेकिन आप चाहेंगे तो डायरेक्ट फोन करके बोल सकते हैं सर इस पे हमें चाहिए, या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। मतलब आप लोगों का नंबर जो है पहले से सेव है, तो उससे अगर कुछ आएगा तो उसको देखने में थोड़ी सी ज़्यादा हम केयर करेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात आप लोगों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और तीसरी बात कि आने वाले टाइम में अगर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है हमारे यहाँ पे, मतलब कुछ नया आपको मिल रहा है, तो आप कभी भी आकर के दोबारा यहाँ रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा यहाँ सीख सकते हैं, बिना किसी चार्ज के, बिना कोई फीस के। सब कुछ मतलब आपका सेम रहेगा, नॉर्मल रहेगा, कुछ भी बिना किसी फीस के। आप दोबारा आकर के रिवीजन करना चाहते हैं, फिर से हाथ साफ करना चाहते हैं, फिर से प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो आकर के कभी भी कर सकते हैं। लाइफ टाइम आपका सपोर्ट रहेगा। तो चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। ये हमारे जय सिंह इलाहाबाद से आए हुए हैं, इनसे मिलवाते हैं और आपको ये बताएंगे अपने बारे में, अपना नाम वगैरह बताइए सर। हाय दोस्तों, मैं यूपी फतेहपुर से आया हूँ। मैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में ज़ीरो नॉलेज था मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं थी, 1% की नॉलेज नहीं थी। मैं तरह तरह यानी वीडियो देखना शुरू कर दिया, यानी यूट्यूब पे देखना शुरू कर दिया। देखते देखते मुझको सर जी की वीडियो मिली, इनकी वीडियो देखने में मुझे इंटरेस्ट हुआ। सिर्फ दो रोज़ देखा और मैंने यहाँ पर संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मैं यहाँ आया, देखा, रहा और समझा। इतना समझा कि मुझे अब हर चीज़ का नॉलेज हो चुका है, जाकर मैं अपनी शॉप अच्छे से खोल सकता हूँ। तो एक बार आकर के वापस भी गए थे ना? हाँ, एक बार मैं आकर यहाँ से वापस गया, फिर आया। एक दिन का ट्रायल क्लास लिया था। एक दिन का ट्रायल क्लास भी लेकर मैं गया, वापस आया। फिर यहाँ आकर मैं अच्छी तरह से सब चीज़ सीखा। अब मुझे कोई वो नहीं है, इलेक्ट्रीशियन के बारे में मुझे सब चीज़ नॉलेज है। यानी एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, मुझे यानी सब चीज़ नॉलेज है। तो मैं किसी जाकर कोई भी शॉप खोल सकता हूँ, अच्छे से पैसा कमा सकता हूँ मैं। ये मेरे सर, तीनों सर हैं, मनोज सर और विरजाज सर और राजेश सर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे जय सिंह, इलाहाबाद से आए। इन्होंने आने से पहले बहुत सारे संकोच थे इनके मन में, बहुत सारे डाउट थे। और ये क्या किए, पहले एक दिन आए, पहले एक दिन तो ट्रायल क्लास लिया। सुबह से निकले, 3 घंटे का रास्ता इलाहाबाद इनके यहाँ से, तो हमारे यहाँ से थोड़ा नज़दीक है। तो ये सबसे पहले आए, ट्रायल क्लास लिए एक दिन, और इसके बाद घर चले गए। घर जाने के बाद अगले दिन फिर वापस आए। तो अगले दिन आकर के फिर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, एडमिशन करवाया, और अगले दिन से फिर से क्लास स्टार्ट किया। यानी एक भी दिन क्लास मिस नहीं हुआ, लेकिन उसके बीच में घर जाकर के भी वापस आए। तो कुल मिला के पहले इनके मन में भी बहुत सारा डर था। सभी के मन में रहता है कि हाँ कहीं जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं,
पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, पैसा डूब जाएगा, बड़ी मेहनत से कमाई होती है ना। तो सारे लोग बहुत सारे उम्मीद लेकर के आते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं क्या सीखने को मिलेगा, बहुत सारे डाउट रहते हैं। और जैसे ये हमारे तनवीर वगैरह है ना, ये लोग भी आए थे जब, तो शुरू में बहुत सारे डर रहे थे, बहुत डर रहे थे कि फीस जमा करने के बाद कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कुछ ना हो। तो हमने इनसे बोल दिया था कि अगर आप फीस नहीं जमा करना चाहते हो तो अभी पढ़िए, आप पहले देखिए, व्यवस्था देखिए, क्योंकि ये जो आजमगढ़ का इंस्टीट्यूट है ना, अभी ये शुरू हुआ था जब ये लोग आए थे, ये पहला बैच था और यहाँ की व्यवस्था पूरी फाइनली कंप्लीट नहीं थी, लेकिन इन लोगों के साथ साथ व्यवस्था चलती गई, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा पहला इंस्टीट्यूट परशुरामपुर में है, तो वहाँ के इंस्टीट्यूट था और यहाँ पे अभी व्यवस्था हो रही थी। तो धीरे धीरे यहाँ से जैसे मतलब हाउस वायरिंग चला तो हाउस वायरिंग के सामान आती गई, फिर ऐसे मोटर बाइंडिंग की आती गई, तो यहाँ के जो सामान है जैसे प्रैक्टिकल का समय आया वैसे वैसे आए, इसीलिए इनको सामने कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ कम दिख रहा था, तो इसलिए इन सबको डर लग रहा था। लेकिन बाद में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सारे टूल्स, सारे पार्ट धीरे धीरे आ गए, अब यहाँ पे सारे कुछ सब कुछ नया हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे फुल प्रैक्टिकल अब हो जाए। तो चलिए एक लोग और यहाँ पे बच्चे, इनसे आपको मिलवाते हैं, अपने बारे में बताएंगे। जी, मैं मोहम्मद रेहान बिहार भागलपुर ज़िला से हूँ। मैं इससे पहले जो बहुत परेशान था कि क्या करूँ क्या नहीं, अचानक से वीडियो देखते देखते यूट्यूब पे जो है राजेश सर की वीडियो मिली, तो मैंने वीडियो देखी, तो इनके जो समझाने का तरीका वो मुझे सबसे बेटर लगा। उसके बाद जो है मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जो है 31 जनवरी को मैं यहाँ आया आज़मगढ़, और यहाँ आने के बाद जो है जो कोर्स मुझे बताया गया था, ये इतने सारे कोर्स कराए जाते हैं, तो वो सारे कोर्स जो है मैंने यहाँ किए और जो है थ्योरी प्रैक्टिकल 100% मिली। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद जो है मैं अपना भी काम कर सकता हूँ या किसी सर्विस सेंटर के थ्रू भी काम कर सकता हूँ। इसलिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ के तमाम शिक्षकों का कि उन्होंने मुझे जो है जिस तरह बताया कि यहाँ इस तरह करवाऊँगा, इसे करवाऊँगा, उस तरह मतलब हम सबों को जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी करवाए। चलिए तब मिलवाते हैं आपसे, और ये सारे स्टूडेंट मिल करके देखिए कुछ पार्टी करने वाले हैं, ये लोग कुछ करेंगे, चलिए मिलवाते हैं, देखिए क्या करते हैं। लीजिए। तो गाइज़ अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि लाइव सर जी अभी हमें ना 500 का नोट देने वाले हैं, और इस वीडियो में ही हम उस 500 रुपये का जस्ट किडी पार्टी कहते, फेयरवेल पार्टी कहते, जोन सी भी पार्टी कहते, पार्टी होने वाली है। तो कैमरा राजेश सर की तरफ घुमाया जा रहा है और अब वो हमें 500 रुपये देंगी, ठीक है। चलो सर जी निकालो। अरे गुरु जी दो यार, क्या लेके आओगे ये बताओ। दे रहे गुरु जी हम लाने वाले हैं, चिकन वगैरह चलता है इधर? क्लासरूम में नहीं चलता है। ऐसा पार्टी करो कि जो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, छोला वाला आ सकता है, लाओ क्या हाथ बगल वाले से मिल जाए। चैनल तो ऑन करो ना, इसे मतलब लाइव आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मजा आ रहा है। हाँ बोल के जाओ 500 रुपये मिल गया। गाइस जैसा कि आप देख रहे हो राजेश सर ने ये 500 रुपये का नोट दिया है, एकदम ओरिजिनल और असली है। इस पर महात्मा गांधी जी दिख रहे हैं, जैसा कि आप प्रतीत हो रहा होगा यहाँ पर। वीडियो थोड़ा जूम कर दो ना, ठीक है। और ये ओरिजिनल नया वाला 500 का नोट है, मोदी ने जिसे डिमोनेटाइजेशन के बाद लॉन्च किया था, वही वाला है, ठीक है। अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। रिपेयरिंग भी होगा, वो भी होगा। सर दुकान खोलने में कितना पैसा लगेगा? अभी फिलहाल पहले से दुकान है आपकी? नहीं, अभी पैसा लगाना पड़ेगा 10 लाख तक। 10 लाख तक दुकान वो बड़ी बेच रहे हैं ना, होलसेल बेच रहे हैं। होलसेल बेच रहे हैं। 10-15 हज़ार में हो जाएगा। सर्विस सेंटर आप खोल सकते हैं। होलसेल एक में लेना है, स्टेट लेना है, सारे टूल्स क्या हो रहा है, यानी हॉल स्मार्ट बना लेना है। है। अभी भी मेन मार्केट में अभी दुकान खोली नहीं, मकान बन गए। सर बोले ऐसे कुछ आवाज बोलता है, देखेंगे पूरा नहीं देखेंगे तो नहीं है, उसका तो रखा होगा ना, कंट्रोल के लिए है। थैंक यू भाई सो मच। बारूद पर इतनी पावर वेटर उनको साथ में लेके आइए। सर ये आप लोगों चलो को हम तक पहुंचा गए। अब ये बैच अब तक की बैच में सबसे बढ़िया बैच। जैसे जब शुरू में आया कुछ अजीब सा लगा, इसका पता नहीं कैसे बच्चे होंगे, लेकिन इतिहास अच्छा लगा। हम ये सोच रहे थे वहाँ पर कैसे होंगे, तब तो बहुत अच्छा बैच था ये, बहुत अच्छा। मतलब वहाँ के बच्चा यहाँ के बच्चा चाहे जहाँ भी ले लो, 3 बैच में सब चीज देख लो, आराम से बहुत चौक ना हो जाए।
सर मिलेंगे सर ये पता नहीं कि बारात जाएगी या आएगी। जाएगी या आ भी सकती है। आदर्श सर हमारे बीच में बैठे थे। हमारे बीच अब नहीं रहे। बाहर चले गए। बाकी फिर बोलने का तरीका जो है ना छोटी सी बात को बड़ी बना देता है। हमारे बीच नहीं गए। ये अभी तो समझ रहे पानी लेने उठाना बोतल उठाना। ये तो कब पड़ जाएगी ना तुम्हारी जगह कम है बस उसमें क्वालिटी चाहिए। जगह सीमित है कैपेसिटी उतनी है। ग्लूकोज बच एनर्जी से ज़्यादा बच रहता हूँ एक पुआ थी ना पानी आज आया था कि नहीं? आज कहाँ बढ़िया क्या %? 100%। सर पता है परसों रामपुर में मैंने वहाँ पे 2-3 दिन कोल्ड ड्रिंक किया। बस मेरा ना दिमाग खराब कर दिया उन लोगों ने। MRP से ऊपर उन्हें बताओ ना, थोड़ा बहुत कानून बताओ क्या MRP से ऊपर नहीं बेच सकते तो फिर बढ़िया वाला केस हो जाएगा। बोल रहे कि 17,000 की फ्रिज का पैसा कौन से लेंगे, तुमसे ना लेंगे। MRP से ऊपर बेच सकते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है और ऊपर वहाँ पे MRP से नीचे बेचते, वहाँ पर क्या ना यार एहसान कर रहे हैं MRP से नीचे बेच के। समझ में नहीं आ रही। आइए सर कहाँ जा रहा है सर? एक फुल्की सर जी आपने खाया नहीं? खा लीजिए। अरे लीजिए पूरा सर जी आप नहीं मीठा नहीं खाता केक खा लिया वो क्या था सर? इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो डालना पार्ट वाइज स्टडी करूंगा प्लेलिस्ट बना करके सर। भले ही 2 घंटे 2.5 घंटे का नाइट में नहीं करूंगा एक घंटे का वीडियो पड़ेगी, इधर पढ़ लीजिए, हमारे चैनल पे आकर मनोरंजन कर लीजिए। नोट्स जरूर बनाऊंगा ये मतलब नोट पे बनवा रहा हूँ वीडियो बनाएंगे। प्रश्न के लिए भी अपलोड कर देना। कैसी आ रहा है सर को मैं बराबर आपकी वीडियो देखता हूँ, लाइक कमेंट करता हूँ। ओवर हो गया नहीं अरे आधा ले लीजिए खाली आपको सफर करना है खाली रूम मालिक से काट दिए खाना बना के आपको 2-3 रोटी प्रभु हो जाए नहीं हो जाएगी। अरे भाई क्यों बालू के पीछे पड़े? क्वालिटी है सभी लोग तारीफ करते हैं। बात तो सही है लेकिन बात सही है, क्वालिटी को इतना मत करवाओ कि क्वालिटी कॉपी हो जाए हर जगह। कॉपी हो लगी है, कॉपीराइट बचना ज्यादा उसका वो हो गया सॉफ्टवेयर पीछे हल्का सा पिन कर दे तो वो पकड़ लेता है। सर तो बंदे जो गानों को कॉपी करके वीडियो बनाते हैं उनके पैसे कुछ कमाते नहीं, वो अपने आप के ऐड के लिए मतलब वो समय अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो इस पर लगातार काम हो गया सर। यूट्यूब चैनल जो सॉफ्टवेयर है इस पर लगातार काम कीजिए। अरे इसमें बहुत बड़ी टीम बैठी है, छोटी टीम नहीं है, बहुत बड़ा हो चुका है, समंदर है। मतलब सर इससे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, बहुत सबको बेनिफिट होगा। इसके लोग अब ऐड देने आने वाले टाइम में बहुत आगे, गूगल से ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया जाता है आज के टाइम में।
गूगल सर यही गूगल अलग है, यूट्यूब है, गूगल का प्रोडक्ट यूट्यूब है, ये कैसे? हाँ, गूगल ही पैसा देता है, यूट्यूब नहीं देता। यूट्यूब नहीं देता, लेकिन ऐड यूट्यूब दिखाता है। हाँ, ऐड दिखाता है, जैसे आप फेसबुक पैसा व्हाट्सएप पे कर रहा है। गूगल एडसेंस अकाउंट होता है, उससे मिलता है। एड्स जैसे सर आप देख लो कि ना MI टेक्निकल ही MI ब्लॉग है, लेकिन MI ब्लॉग के थ्रू हम यहाँ आते हैं। आते हैं। कभी नहीं बोलते कि नहीं हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट है या पढ़ाया जाता है, कभी नहीं बोलते। हाँ, ये शायद कोई पता भी नहीं लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा। अब व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक का ऐड करा के करना चाहते हैं। बारू गिलास भर के चेस कर लो। गिलास धो के लास्ट में करते हैं और उसको ना सर गार्ड सर जी हमने जो चल हाँ, तो गिलास सभी लोग रखिए, फेंकिए मत करना। गिलास सभी लोग रखिए, फेंकिए मत। यहाँ पे फोटो खिंचवाया जाएगा, बहुत बढ़िया आता है। बहुत मस्त फोटो आता है। इधर नहीं है, इस पे भी बैठ के खींच लिया जाएगा, उस पे भी खींच लिया जाएगा। 4 लोग 5 लोग बैठ जाए। 2021 के बाद पूछ जाएंगे सर जी कौन सी बैच में फोटो सब पाड़ देंगे, वो चिपका देंगे ऊपर दूसरे कोडिंग बनेगा तो उसमें फोटो लग जाएगा आपको। वीडियो बन गया तो याद रह जाएगी ना। वीडियो तो फिर भी याद रहेगी। लीजिए सर। चलो सर जी चेंज कर लेते हैं हम 3 बंदे और से बात जो भी डाल दो। अरे लोटे गिलास उठा दो। जो डालते तो प्लेट अरे सर चेंज करिए। हमारे गिलास का भी टेस्ट किया जाता है। इसमें से जो सा कट जाए बढ़िया बन जाए उसको थंबनेल पे डाल। सीढ़ी के नीचे रख दीजिए।